अंधेरे में गलत निशाने पर लग गया। गई थी सुरमई मछली पकड़ने और ले आई ये भारी भक्कम कछुआ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो कोली बोलते हैं। तौबा तौबा, तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। जिस तरह तुम्हारी बुद्धि चौपट होती जा रही है ना, उसी तरह बालवीर और परियां भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने किया क्या है। किया क्या है? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम बताइए ना कि आपने क्या किया है? ये शरीर से भले ही कछुआ लगता हो, लेकिन इसके अंदर जान सुरमई मछली की है। सुरमई मछली? मतलब कि ये शरीर चिंटू का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा विवान की है। क्या? ये कैसे किया आप लोगों ने? उसी छोटे से कीड़े की मदद से। उस कीड़े के काटने के बाद विवान ने जिस इंसान को सबसे पहले छुआ, उसी इंसान के साथ विवान की आत्मा अदल बदल हो जाएगी। ये दिमनाशा ने मुझे चिंटू की बॉडी में क्यों डाल दिया है? आप क्या करना चाहती हैं ये टिम्मी आंटी? भैरानी, आप जरा इससे बच्चे रहिए, क्योंकि देखने से भले ही चिंटू हो, लेकिन अंदर से विवानी है ना। तो अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि तो जादू से कहीं आपको मुर्गी ना बना दे, फिर आप जो अंडे देगी उसे हम कहाँ बेचते फिरेंगे? अंडे ले लो, भैरानी के अंडे ले लो। वाह, क्या बात कही है। ये मैं कहाँ गया? आंटी, ये कौन सी जगह है? वैसे न्यू ईयर पार्टी का थीम तो बॉलीवुड था ना, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग किसी नौटंकी थीम के कपड़े पहन आए हो। वैसे मैं कहाँ आ गया हूँ? आंटी प्लीज बताइए ना। और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चिंटी कहाँ है? भैरानी, आप तो बोल रहे थे कि आप मिठाई के डब्बे में बूंदी के लड्डू लाई हो, लेकिन ये गुड़ का ठेला तो हमें पहचान ही नहीं रहा। कहीं आपकी हलवाईगिरी फिर से बेकार तो नहीं हो गई? और मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, कानूक वाले बोलते हैं। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप लोग किडनैपर्स तो नहीं? मम्मी, मिश्रा जी, क्या चिंटू के बारे में कुछ पता चला? नहीं देव, चिंटू के सारे दोस्तों को मैंने फोन करके पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कानून जी से कोई जानकारी मिली? किरपड़े भैया जी ने न्यू ईयर पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पूरे भारत नगर में नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मेरे चिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आप ढूंढिए ना उसे। देव, मेघा, कुछ करिए। सब मिलके उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ढूंढिए ना मेरे बच्चे को। भैया कहीं किडनैप तो नहीं हो गए ना मम्मी? ऐसा नहीं बोलते चिंटी, चिंटू आ जाएगा। पता नहीं भैया कहाँ होंगे, उन्हें कुछ खाया होगा कि नहीं। बिना खाए उनका दिमाग भी काम नहीं करता। आप कहाँ हो भैया? बहुत याद आ रही है। चिंटू आ जाएगा बेटा। ये लो, तुम गुलाब जामुन खाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
नए साल की पार्टी में तिम्नासा हमें धमकी देकर गई थी, लेकिन विवान को लेकर नहीं गई और अचानक ही चिंटू गायब हो गया। चिंटू के गायब होने और तिम्नासा के वहां आने के बीच जरूर कोई कनेक्शन है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो विवान से पूछते हैं, अब तक तो वो उठ गया होगा। हाँ। तिम्नासा, कहीं सच में तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी है? विवान की आत्मा की जगह कहीं चिंटू को तो नहीं उठा लिया? तिम्नासा कभी कोई गलती नहीं करती। जब तक पार्टनर मुझे बचाने नहीं आती, मुझे इसी तरह इन लोगों का ध्यान भटका के रखना होगा। वैसे तो डॉक्टर साहब बोलकर गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक ये उठ क्यों नहीं रहा है? आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, सर दर्द का बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों नहीं उठ रही है अब तक? विवान, विवान उठना। विवान सो नहीं, उठो बेटा, नए साल का पहला दिन है, इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। विवान, विवान उठना। विवान, क्या हुआ इसे? विवान, पहले मेरा बेड ब्रेकफास्ट लेकर आओ, फिर उठूंगा। बेड ब्रेकफास्ट? बेड ब्रेकफास्ट? अरे लोग बेड टी पीते हैं, ये बेड ब्रेकफास्ट क्या है? नए साल का नया नाटक होगा इसका मम्मी। लेकिन चलो, कम से कम जाग तो गया। हाँ, कम से कम ये तसल्ली तो है कि जागा। क्या खाएगा बेटा? 4 सैंडविच, 4 पराठे, 2 ग्लास जूस और 2 बटर टोस्ट। इतना सब अकेले खा ले गए? अगर इसके नाटक पर ध्यान नहीं देंगे तभी इसका नाटक बंद होगा। चलो मम्मी, लेके आते इसका बेड ब्रेकफास्ट। चल। और टोस्ट में एक्स्ट्रा बटर डालना मत भूलना मम्मी। ये तो विवान का कमरा है। मेरी आवाज इतनी पतली कैसे हो गई? मेरे तो हाथ पैर भी पतले हो गए। ये हो क्या रहा है? शरीर विवान का, आवाज विवान की, ये कमरा विवान का और आईने में परछाई चिंटू की। मेरा मतलब मेरी है। ये कोई जरूर सपना देख रहा है तो चिंटू। चिंटू उठ 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 उठ। गायब होने से पहले चिंटू विवान को गुब्बारा देने गया था। इसका मतलब विवान को जरूर पता होगा कि लाइट्स बंद होने के बाद चिंटू के साथ क्या हुआ। हाँ। चलो। ये जरूर तेरे कोई सपने चिंटू। उठ उठ। आप कौन है आंटी? आईने में चिंटू का अक्स था और अब ये मुझे पहचान भी नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें चिंटू की ही आत्मा है। आप बोल क्यों नहीं रही है आंटी? अरे पुत्तू चिंटू, ये तेरे हिस्से का तो सपना है। आंटी कैसे जवाब देगी? तू पहले उठ 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 चिंटू उठ उठ उठ। चिंटू, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि वो जो काललोक की रानी है ना तिम्नासा। कौन काललोक? काललोक एक बहुत बुरी जगह है। तिम्नासा काललोक की रानी है और तुम्हारी आत्मा को उसने विवान के शरीर में डाल दिया है। तो फिर मेरा शरीर कहाँ है? तुम्हारा शरीर काललोक में है ना, उसके अंदर विवान की आत्मा है। हाँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं भी एक परी हूँ और मुझे यहाँ पे बालवीर ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फिर करो ना मेरी मदद। वैसे भी मुझे अपने दुश्मन के शरीर से बाहर निकाल दो प्लीज। देखो चिंटू, बालवीर तुम्हारे शरीर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम विवान नहीं चिंटू हो। तुम्हें सबको ये दिखाना होगा कि तुम विवान हो, ओके? क्यों? अरे क्योंकि वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिम्नासा से मिले हुए हैं। क्या? और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा और तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा विवान की एक्टिंग।
लेकिन आप मुझे अपना शरीर वापस दिला दीजिए। इस विवान के शरीर में मुझे बहुत टाइट टाइट फील हो रहा है। विवान, तुम्हारा खेल अब खत्म। खुशी, हम इतना खाना ले तो जा रहे हैं, पर तुझे लगता है वो खाएगा? अरे करुणा जी, इतना सारा नाश्ता आप किसके लिए ले जा रही है? न्यू ईयर तो खत्म हो गया। विवान के लिए लेके जा रही हूँ देव। उसने उठने के साथ ही ये सब मांगा है। नए साल में विवान के नए नखरे झेल रही है मम्मी, क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि वो विवान को कम डांटेंगी। चल लेकर आ। अरे विवान, ये लो तुम्हारा बेड ब्रेकफास्ट, खाओ इसे। क्या हुआ विवान, खा ले अपना नए साल का पहला ब्रेकफास्ट। करुणा आंटी ने ब्रेकफास्ट बनाया है तो जरूर बहुत टेस्टी होगा। लेकिन देव भैया और मीगा दीदी यहाँ है, इनके सामने इतना खाऊंगा तो पोल खुल जाएगी। खाना विवान, ये नए साल का ब्रेकफास्ट है, ये पूरे साल भर का। इतना सब मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ये बोलो नहीं, सुनो, तूने ही तो मंगाया ये सब। मैंने नहीं, ऐसा नाश्ता तो चिंटू खाता है ना। अब मेरे लिए वो लाइए जो विवान, मेरा मतलब मैं खाता हूँ। ठीक है, तो पोहा ले आओ। पोहा? उससे मेरा क्या होगा? लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पोहा तो मुझे बहुत पसंद है। तो पीने में क्या लेगा? वही जो मैं रोज पीता हूँ। ठीक है, तो दूध ले आती हूँ मैं। हाँ, दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। दूध में चीनी लेगा या शहद? अरे अब कितने सवाल पूछ रहे हो आंटी। तुम मम्मी को आंटी क्यों बोल रहे हो विवान? क्योंकि मम्मी मुझसे ऐसे सवाल करे जा रही है जैसे मैं विवान नहीं, मैं चिंटू हूँ। बोलो नहीं, सुनो, मैं लाती हूँ नाश्ता। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ लाने, फिर चिंटी के साथ, मेरा मतलब पलटन के साथ खेलने। देखा तुमने देव, पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है ये। पता नहीं अब कौन सी नई शरारत सोच रही है ऐसे। चल रखाते हैं। ये शरारत है या फिर कुछ और? विवान, अरे सलमान, विवान, कहाँ हुआ भाई तू? क्या चाहिए तुम दोनों को? फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे तुझे, लेकिन तू ऐसे चल रहा था जैसे अपना ही नाम भूल गया हो। नाम याद है ना मुझे, अपना भी, तुम दोनों का भी, सुतली, गोपू, याद है? चल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चल। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं विवान? चिंटू की तरह क्यों मार रहा है? चिंटू से याद आया, क्या तुम लोगों ने चिंटू को देखा? हम कैसे देख सकते हैं चिंटू को? यहाँ तो सिर्फ गोपू, सुतली और विवान है, मेरा मतलब मैं हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा चिंटू। उसकी मम्मी पापा और चिंटी का तो बहुत बुरा हाल है। क्या? मेरा मतलब क्या हुआ चिंटी को? खुद ही देख लो। बेचारी ने सुबह से 6 बर्गर, 4 पिज्जा और 3 पास्ता खा लिए, फिर भी बेचारी का दुख कम ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कर चिंटी, तेरा भाई जल्दी आ जाएगा और तेरे साथ पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब खाएगा।
ओह, तो ये माजरा है। तिम्नासा ने विवान के शरीर में चिंटू की आत्मा को कैद कर दिया है। इसका मतलब चिंटू के अंदर विवान की आत्मा कैद है। पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विमान तो काललोक में है। क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना, बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुखड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भरे पैसों की क्या जरूरत? हमें तो उस विवान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विवान ना सही, उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भैमार, लगाओ निशाना। भैमार, चलाओ तीर। मार दो इसकी माँ को। राजा चलाइए। चल अभी घर चल, छोड़ दो। रुक जाओ। हाँ, मैं ही विवान हूं। तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अरे मेरा बच्चा, अब बोला ना सच। सिर्फ सच उगलवाने से कुछ नहीं होगा टिम्मी आंटी। पार्टनर जल्द ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम जब तक काललोक की सीमा पार करोगे ना, तब तक भैमार का तीर तुम्हारी माँ का सीना पार कर चुका होगा। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना साल के पहले ही दिन अनाथ हो जाएगा बेचारा। क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे तिम्नासा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे काल विधि पूरी करानी है।
वो विधि पूरी होते ही तुम्हारी आत्मा काल लोक की होकर रह जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, बस। रानी, अभी तक इस कीड़े को आपका वो मिल रहा है? वो प्यार? वो इसलिए जब्दाली क्योंकि काल विधि में इस कीड़े की जरूरत पड़ेगी, विवान की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए हमारा बनाने के लिए। इस कीड़े को संभाल के रखना होगा तिमनासा, क्योंकि इस कीड़े के मरते ही विवान और चिंटू की आत्माएं वापस अपने शरीर में पहुंच जाएंगी। यानी इस कीड़े के मरते ही आत्माओं की हेराफेरी भी खत्म हो जाएगी। अरे सर, क्या हिला रहे हो भैराजा? अरे इतना बड़ा राज आपने विवान के सामने बक दिया। अरे कभी कोई बात आपके पेट में पचती है कि नहीं? नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलते हैं। फिक्र मत करो, तौबा तौबा। अगर विवान की जान इस कीड़े में है तो उसकी मजबूरी करूँ ना मैं, है ना? तो होगा वही जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बालवीर चुप नहीं रहेगा तिमनासा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि विवान की जान यहाँ चिंटू के शरीर में है, वो तुरंत ही विवान का शरीर लेकर काललोक में आने की कोशिश करेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए।